नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रही। उनका आज मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। 92 वर्षीय लता मंगेशकर को कोरोना संक्रमण और निमोनिया से पीड़ित होने के बाद 8 जनवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। केंद्र सरकार ने उनके सम्मान में 2 दिन के राजकीय शोक का फैसला किया है। इस दौरान देश भर में राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा और मनोरंजन के कार्यक्रम नहीं होंगे। सुर कोकिला लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। वो भारत की सबसे लोकप्रिय गायिका थीं। उन्होंने लगभग 30 से ज्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी मुख्य पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में रही। उन्हें वर्ष 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख जताते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ियां उनको भारतीय संस्कृति के एक दिग्गज के रूप में याद रखेंगी। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लता मंगेशकर के साथ अपनी पुरानी तस्वीर साझा करते हुए कहा कि मैं शब्दों से परे पीड़ा में हूं। दयालु और देखभाल करने वाली लता दीदी हमें छोड़कर चली गई हैं। वो हमारे देश में एक खालीपन छोड़ गई हैं जिसे भरा नहीं जा सकता। आने वाली पीढ़ियां उन्हें भारतीय संस्कृति के एक दिग्गज के रूप में याद रखेंगी, जिनकी सुरीली आवाज में लोगों को मंत्रमुग्ध करने की अद्वितीय क्षमता थी। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित कई राजनैतिक नेताओं और संगीत तथा फिल्म जगत की हस्तियों ने लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने लता जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे भारत की सुरीली आवाज थीं, जिन्होंने अपने गीतों से भारतीय संगीत को समृद्ध बनाने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। पूरे देश के दिलों पर राज करने वाली वो ऐसी एक शख्सियत थी, वो हमारे बीच से चली गई। इतिहास में उनका नाम अमर हो गया है। पूरा देश आज गमगीन होगा, क्योंकि ऐसे वीर व्यक्तित्व कभी आते दुनिया के अंदर। ऐसी शख्सियत वो थी। मेरी बहुत श्रद्धांजलि उनको है। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 51,143 रह गई है। कल 5,602 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 9,309 रोगी ठीक हुए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 169 करोड़ 40 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में टीकाकरण का आंकड़ा 9 करोड़ 48 लाख के पार पहुंच गया है। अब तक 10 लाख से ज्यादा प्रिकॉशन डोज लगाई जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडर 19 विश्व कप जीतने पर भारत की युवा टीम को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उनका शानदार प्रदर्शन दर्शाता है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य सुरक्षित और सक्षम हाथों में है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि हमारे युवा क्रिकेटरों पर हमें बहुत गर्व है। गौरतलब है कि भारत ने कल रात इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर 5वीं बार अंडर 19 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था। इधर भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही भारतीय टीम 1000वां एकदिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया में पहली टीम बन जाएगी। श्रृंखला के सभी मैच अहमदाबाद में खेले जाएंगे। एक दिवसीय श्रृंखला के बाद भारतीय टीम कोलकाता में 16 फरवरी से 3 2020 मैचों की श्रृंखला भी खेलेगी। प्रदेश में तेज सर्दी का असर बरकरार है। शीतलहर के चलने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में सबसे कम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस करौली में दर्ज किया गया। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।